हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका दीप साइंस क्लासेस में मैथ सेकंड का 11 साइंस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से लेक्चर 2 में हमने आपको ये होमवर्क दिया था 4 प्रॉपर्टीज बेस पर। इनके आंसर के सामने आप चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 3, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a plus bi where a and b belongs to real number, I becomes root minus 1, find the values of a and b। क्वेश्चन नंबर 1 plus 2i minus 2 plus i। सिंपली इसको ऐसे लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू, जो भी एग्जांपल होगा लिख लेंगे हम इसको 1 plus 2i minus 2 plus i। Which process including it? Multiplication. Two complex number are totally different. Then apply your regular method. That is z is equal to 1 into minus 2 minus 2, 1 into I plus I, minus plus minus 2 into 2 4 I as it is. Next plus plus plus, therefore if nothing is 1, 2 ones are 2, I into I square directly put value minus 1, I into I square आएगा, I square का वैल्यू डायरेक्ट क्या था अपने पास minus 1। नेक्स्ट z is equal to minus 2 I minus 4i here minus 3i plus minus minus 2 ones are 2, z equal to minus 2 it becomes minus 4 here minus 3i। Then when we get final answer like that, जब हमको ऐसा फाइनल आंसर मिलेगा, we have to find out a and b। तो क्या करना है देखिए इसको, कंपेयर विथ z is equal to a plus bi, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, तो यहाँ पर साइन कौन सा है अपने पास, माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मान लो इसके पहले के एक स्टेप ऐसे लिखा हमने, ये माइनस टू माइनस 4 माइनस 3 है, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे लिखा। इसको मैं उसे एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, -4 प्लस इंटू ब्रैकेट -3i, करेक्ट, -3i। देखिए कोई दिक्कत है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आखिर, माइनस। तो जब भी रियल और इमेजिनरी के बीच में माइनस साइन आएगा तो इसको प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस लिख दीजिए। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, प्लस को प्लस, a रियल पार्ट माइनस को रियल पार्ट, i with i, तो b is imaginary part, -3 is imaginary part, we get answer a become -4, b becomes -3, this is your final answer। क्लियर है बच्चों? देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने का तरीका देख लिया, आज सिर्फ नया क्या पढ़ रहे हैं हम, इससे कंपेयर करेंगे और आंसर निकालेंगे। डन? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट z equal to 1 plus I into 1 minus I raised to -1, 1 plus I into raised to -1 को प्लस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, दैट इज 1 upon 1 minus I raised to power 1। अब 1 पावर नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर एट डिनोमिनेटर, दैट इज दिस ब्रैकेट इनटू 1 plus I अपॉन 1 minus I। कौन सा प्रोसेस आ गया, डिवीजन। क्या था डिवीजन में, whenever complex number appear in the denominator take rationalization। इसका rationalization means conjugate pair, 1 plus I 1 plus I। नेक्स्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सेम ब्रैकेट है देखो दोनों भी, तो मल्टीप्लिकेशन में जो 3 कंसेप्ट पढ़ाए थे आपको, दोनों ब्रैकेट सेम, तो इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं 1 plus I होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय a minus b a plus b,
a square minus b square. A means 1 square, b means I square. Here a plus b ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन कैसे करेंगे हम? क्या फॉर्मूला था? a plus b ब्रैकेट स्क्वायर a square plus 2ab plus b square. Here a means 1, b means I. Put that values in that formula. A square means 1 square, 2 into a means 1, b means I, plus b square means I square, whole divided by 1 square 1, I square value minus 1. In the next step, z equal to, here 1 का square क्या होगा? 1, 2 into 1 2 into I, that is 2I, plus I square का वैल्यू minus 1, plus minus minus 1 divided by, ये minus minus क्या होगा? plus 1 plus 1. Z equal to plus 1 minus 1 get cancel out. What is remaining? Only 2I upon 1 plus 1 2. Now 2 to get cancel, we get Z equal to only answer I. Purely imaginary number, इसी को हम ऐसे लिखेंगे 0 plus I. कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नथिंग मीन्स 1. रियल पार्ट 1 इज इमेजिनरी पार्ट. मिडिल पे साइन आया पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो ऐसे एडजस्टमेंट की जरूरत थी. पॉजिटिव आया कोई दिक्कत नहीं है. डायरेक्टली कंपेयर विथ z इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म a plus bi plus plus a is real part compare equal to 0, b real part compare to 1, that is a equal to 0, b is equal to 1. So final answer. बच्चों पॉइंट क्लियर हो रहा है कैसे सॉल्व करना एग्जांपल को? गुड. और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए थर्ड प्रॉब्लम, 2 plus I upon 3 minus I into 1 plus 2I. Let z equal to 2 plus I upon 3 minus I into bracket 1 plus 2I. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? Here 1 complex number, here 2 complex number into sign. Take first multiplication of these 2 complex number. 2 plus I as it is, 2 different, that is अब डायरेक्टली एरो ना करते हुए समझ में आना चाहिए. 3 into 1 3 plus 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 3 into 2 6R minus plus, here nothing sign is plus, minus plus minus I into 1 I, minus plus minus I into I square और 2 as it is 2 I into I square का वैल्यू डायरेक्टली कितना लिख दूंगा? -1. गुड. नेक्स्ट 2 plus I divided by, here 3 plus 6I minus I, that is 5I, minus minus plus 2 ones are 2, that is 2 plus I divided by 3 plus 2 5 plus 5I. Clear? One complex number at numerator and one complex number at denominator. Which concept again? Division. Again rationalization. Therefore z equal to 2 plus I upon 5 plus 5I into a conjugate pair of denominator 5 minus 5I upon 5 minus 5y. Again at numerator take complete multiplication. 2 5s are 10 minus 2 5s are 10i. Next I into 5 plus 5y plus minus minus 5 as it is I into I square, that is minus 1. A plus b, a minus b. A square means 5 square, b means 5i whole bracket square. In the next term 10 minus 10i plus 5y, that is minus 5y. Here minus minus plus 5 ones are 5 whole divided by 5 square 25 minus 5 का square 25 I square, put directly value minus 1. Next step 10 plus 5, that is 15. Next minus 5y divided by 25 minus minus plus 25 into 1 25, that is 15 minus 5y divided by total overall 50. 25 plus 25, that is 50. क्या था बच्चों? नेक्स्ट डिनोमिनेटर कराता है, सेपरेट डिनोमिनेटर फॉर बोथ. z इक्वल टू 15 अपॉन 50 प्लस माइनस 5i अपॉन 50.
या डिवाइड कर सकते हो, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, that is z equal to 3 by 10 minus 1 by 10 into I, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, yes, again real imaginary बीच में है माइनस साइन, फिर एडजस्टमेंट, z equal to 3 by 10 plus into bracket minus 1 by 10 I, compare with z equal to a plus bi, plus को plus, तो a becomes 3 by 10 and b becomes minus 1 by 10. This is final answer. Clear about your concept? Yes? Okay. Student, देखिए fourth problem. This term plus this term. Let z equal to term consider किया. ये division of complex number, ये division of complex number. कैसे solve करेंगे? एक तो देखिए यहाँ पर डिवीजन है, अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर सकते हैं तो इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पर एक बार रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और फाइनली फिर दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ होगा वो कीजिए तो भी आंसर आएगा। और सेकंड मेथड, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मैथमेटिक्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चलते हैं, ये इसको मल्टीप्लाइड होगा, ये इसको, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एट डिनोमिनेटर, that is 3 plus 2i into 2 plus 5i plus 3 minus 2i into 2 minus 5i divided by 2 minus 5i into 2 plus 5i. Next, different है, completely different है, direct multiplication, conjugate एक दूसरे का directly a square minus b square. Here 3 into 2, पहले इससे मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, दैट इज 3 into 2 6 प्लस 3 into 5 15 i, अब इससे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 2 4 i as it is, 2 into 5 10 i into i स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, ये एरो मतलब ये ब्रैकेट के दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेम ब्रैकेट को 3 into 2 6 माइनस 3 5 15 i, अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है यहाँ पर 2 into 2 4 i, माइनस माइनस प्लस 2 5 10 i into i स्क्वायर दैट इज -1, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सीधे, a स्क्वायर मींस 2 raised to 2, b स्क्वायर मींस 5i ब्रैकेट स्क्वायर कंप्लीटली। देखिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, 6 प्लस 15i प्लस 14i 99 प्लस माइनस -10 प्लस 6 माइनस 59 माइनस 4i दैट इज -99 प्लस माइनस माइनस हियर 10 डिवाइडेड बाय 2 raised to 2 4, 5 का स्क्वायर होगा 25 और i स्क्वायर का वैल्यू पुट अप करेंगे -1। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस वन 6 प्लस 6 12 -10 -20, तो 12 पहले तो लिया 6 प्लस 6 12 -10 -20, नेक्स्ट प्लस 99 -99 कैंसल आउट होगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 25 into 1 25, तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर 12 minus 20 दैट इज -8, यहाँ पर कितना रहा 25 plus 4 दैट इज 29, प्योरली रियल नंबर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, -8/29 प्लस 0, आई भी लिख सकते हैं, हो गया रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अगेन ये एरो का मतलब समझ लीजिए, कंपेयर विथ ऐसे लिख रहा हूं मैं, z इक्वल टू a प्लस बी आई दैट इज a बिकम्स कितना होगा यहां पर, दैट इज a becomes -8/29 and b becomes 0. This is your final answer. देखिए प्रॉब्लम नंबर 5, 1 plus I raised to -3, let z equal to 1 plus I raised to -3,
First, always convert negative power into positive. Taking reciprocal, 1 plus I raised to plus 3. Now, ये 3 अगर नहीं होता तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं. पहले तो पावर है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसलिए अपने को ये पता चाहिए फॉर्मूला a plus b ब्रैकेट क्यूब a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b plus 3ab square. Yes, here a means 1, b means I. Put values here. 1 upon a cube 1 cube b cube I cube plus 3 into a means 1 a square 1 square into b means I plus 3 into a means 1 and b square means I square 1 upon 1 cube 1. अब I cube का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखिए I cube को मैं ऐसे लिख सकता हूँ I into I square. Definitely I as it is. What is value for I square? Minus 1. That is answer is minus I. तो I cube becomes minus I. तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस और इस ये प्लस और इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ माइनस I प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 into 1 3 that is 3I प्लस 3 into 1 3 I square का वैल्यू कितना माइनस that is 1 upon 1 plus minus minus I plus 3I here plus minus minus 3 ones are 3. नेक्स्ट स्टेप को क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर z is equal to 1 as it is divided by 1 minus 3 ये दोनों का कैलकुलेशन कीजिए minus 2 minus I means minus 1I plus 3I ये कितना होगा 2I. क्लियर? ओके अब क्या करेंगे नाउ अगेन टेक रैशनलाइजेशन. क्लियर है बच्चों? ओके minus 2 minus 2I minus 2 minus 2I 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रहेगा यहाँ पर तो minus 2 minus 2I divided by a plus b a minus b a square means minus 2 का square b means 2I bracket square a square minus b square that is minus 2I divided by minus 2 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 4. ये माइनस एज इट इज 2 raised to 2 4 I square का वैल्यू अगेन minus 1 that is minus 2I divided by 4. ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस that is इसको डायरेक्टली लिखता हूँ 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 plus 4 8 डायरेक्टली लिखा. यस ओके सेपरेट डिनोमिनेटर minus 2 by 8 minus 2 by 8 I डिवाइड कर सकते हैं 2 1s are 2 2 4s are 8 2 1s are 2 2 4s are 8. अब जगह नहीं अपने को यहां लिख लेता हूं इसको ये फॉर्मूले हटा देता हूं. यस कहां तक आ गए देखिए z इक्वल टू -1/4 यहाँ प्लस लिख दीजिए -1/4 इंटू आर. फिर से लाइन का मतलब क्या कंपेयर विथ z इक्वल टू a प्लस बी आई a इक्वल टू -1/4 b also इक्वल टू -1/4. क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर लास्ट. तो यहाँ पे इक्वेशन कंप्लीट होगा फिर इसका हम आपको होमवर्क देंगे. ओके ये दिया था इक्वेशन z इक्वल टू ऐसे लिया हमने डिवीजन है बट अभी वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिख रहे हैं आपको. i कहीं पे है क्या? नहीं. तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मेंटेन कीजिए वहाँ पे. कैसे? z इक्वल टू 2 प्लस याद होगा आपको कंसेप्ट ये √3 व्हेन i रिमूव फ्रॉम रूट टेक i 4 प्लस सिमिलरली √3 हियर टेक i. Take rationalization of denominator that is 4 minus √3i 4 minus √3i again से ये या तो डायरेक्टली a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर काम करेगा. यहाँ पर डिफरेंट है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 2 से पहले ब्रैकेट 2 4s are 8 माइनस 2 into √3. अब 2 into 3 रूट में 6 नहीं आएगा 2 into √3 here r. नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा
4 into root 3, here I, then minus plus minus root 3 into root 3, root 3 का स्क्वायर दैट इज 3 लिख सकता हूँ, root 3 into root 3, root 3 का स्क्वायर दैट इज 3, I into I square that is minus 1. Here a square that is 4 square, t square means root 3I bracket square, that is z equal to 8 as it is. ये दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप, रूट 3I कॉमन ले सकते हैं. यस, मान लो रूट 3I कॉमन लिया हमने ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पर क्या रहेगा अंदर, रूट 3I कॉमन लिया तो इधर से लिखते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, मान लो यहाँ प्लस लीजिए, यहाँ पर रहेगा आपका -2, फिर प्लस 4, तो यहाँ पर क्या लिया हमने प्लस रूट 3I कॉमन, रूट 3I कॉमन राइट आउटसाइड द ब्रैकेट, -2 प्लस 4. देख सकते हैं प्लस माइनस आखिर क्या होता है, माइनस ही ना, ऐसे एडजस्टमेंट किया हमने. नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, I स्क्वायर वैल्यू अगेन -1, दैट इज z इक्वल टू 8 -2 प्लस 4 प्लस 2, ये प्लस एज इट इज, अंदर आंसर आ गया 2, उसको ज्वाइन किया यहाँ पर रूट 3I प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16, here माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3. नेक्स्ट स्टेप में 8 प्लस 3 11 प्लस 2 रूट 3I होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 3 दैट इज 19. सेपरेट डिनोमिनेटर 11 by 19 plus 2 root 3 upon 19I. Again arrow means compare with z equal to a plus bi, plus को plus हो गया, a becomes 11 by 19 and b becomes 2 root 3 by 19. This is your final answer. उम्मीद है बच्चों आज के सभी प्रॉब्लम्स एकदम सिस्टमैटिक विथ डीप एक्सप्लेनेशन समझाए आपको. यस, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट बाकी है अपना. नेक्स्ट लेक्चर पूरा उस पे रहेगा, इक्वालिटी क्या है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और लास्ट प्रॉपर्टी है इसका पावर ऑफ आई. यस, प्रॉपर्टी विथ न्यूमेरिकल्स. इसके होमवर्क में भी कुछ दे देता हूं आपको, उसको अच्छे से सॉल्व करना है. For today's this one homework, ये 4 एग्जांपल्स हैं विद आंसर, आंसर भी दे रखे हैं तो आप सॉल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए. यस, आराम से सॉल्व. देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात कहनी थी आपसे, ये जो भी लेक्चर हमने स्टार्ट किए कॉम्प्लेक्स नंबर के, हर एक एग्जांपल भी डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं, तो बोर्ड को एग्जांपल कैसे अप्रोच करना है ये आपको तरीका समझ रहा है यहाँ पर. यस, तो बोर्ड को सॉल्व करने का ये आपका तरीका होना चाहिए. अभी जब हम JEE की बात करेंगे, JEE के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो ये जो 6 प्रॉब्लम थे जिसको हमको मान लो 30 मिनट्स लगे अभी सॉल्व करने, ये हम वहाँ पर ट्रिक से बहुत फास्ट कम स्टेप में कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे. लेकिन वो आने के लिए आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पता ही चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन पता होगा तभी आप शॉर्टकट यूज करोगे तो 100% करेक्ट जाओगे, पॉजिटिव जाओगे. तो जिन बच्चों का टारगेट JEE मेंस है या JEE एडवांस होता है, उन बच्चों को जनरली बहुत इजी भी लगेगा फिलहाल, लेकिन जब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर इस तरीके से मैं कवर कर लूंगा तो फाइनल के 2 लेक्चर मेरे रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर JEE मेंस पैटर्न. ये पूरा हेल्प करेगा आपको बोर्ड के सॉल्व करने के लिए एग्जांपल और CET के लिए, और JEE मेंस के लिए भी बेसिक ही कंप्लीट करेगा आपका. यस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद फाइनल के 2 लेक्चर स्पेशली रहेंगे फॉर JEE मेंस एंड JEE एडवांस स्टूडेंट के लिए. क्लियर? ओके. उम्मीद है बच्चों हर एक लेक्चर आप एंजॉय कर रहे हैं, नोटबुक में लिखिए, नोट्स बनाइए और परफेक्ट तरीके से चलिए, इसी से आपका मैथ्स परफेक्ट होगा. रुकते हैं, थैंक यू. लेक्चर अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक का बटन दबाकर अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्ड कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.